नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में घर के अंदर कोयला और लकड़ी जलाने से 5 लोग जहरीली गैस के दम घुटने से फंसे। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर में रोड बंद करने की घोषणा। नशे में गाड़ी चलाते युवक ने मारी टक्कर, 2 लोग घायल। अबू धाबी के होटलों में रेस्टोरेंट में अब पालतू जानवरों का भी होगा स्वागत। डिस्कवरी गार्डन्स में 15 जनवरी 2026 से पेड पार्किंग लागू। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अबू धाबी में घर के अंदर कोयला और लकड़ी जलाने से 5 लोग जहरीली गैस के दम घुटने से फंसे। अबू धाबी में चारकोल यानी कोयला और लकड़ी को घर के अंदर जलाने के कारण 5 लोगों के जहरीली गैस के कारण दम घुटने का मामला सामने आया है। अबू धाबी पुलिस ने 5 अलग अलग दम घुटने यानी सफोकेशन की घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि सभी लोग को रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि आपातकालीन सेवाओं यानी इमरजेंसी सर्विसेज ने जल्दी रिएक्ट किया। अधिकारियों ने बताया कि ये घटनाएं आमतौर पर घर के बंद कमरों में बिना पर्याप्त वेंटिलेशन के कोयला या लकड़ी जलाने के कारण हुई। इसके साथ अबू धाबी पुलिस और सिविल डिफेंस ने जनता से कहा है कि कोयला या लकड़ी का आग बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में ना जलाए। यदि घर में आग जलानी हो तो हवा का उचित मार्ग यानी उसे वेंटिलेटेड रखें। आग को कभी भी अनदेखा ना छोड़े और इस्तेमाल के बाद पूरी तरह से बुझा दें। बता दें कि रात में अपने पास लकड़ी जलाने वाले या फिर हीटिंग स्रोत के पास सोना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गैस इंसान को धीरे धीरे बिना पता चले नुकसान पहुंचा सकती है। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसआरटीए) ने शहर के एक महत्वपूर्ण सड़क हिस्से को बंद करने की घोषणा। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी एसआरटीए ने शहर के एक महत्वपूर्ण सड़क हिस्से को थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि शेख मोहम्मद बिन मुसाल ख्वारिज़मी स्ट्रीट अल जुरैना एक इलाके में स्थित एक प्रमुख मार्ग है, उसे बंद किया जा रहा है। यह बंदी सड़क रखरखाव यानी रूटीन मेंटेनेंस कार्यों के कारण की जाएगी, ताकि सड़क की हालत बेहतर रहे और भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं तथा असुविधाओं से बचा जा सके। इसी के साथ एसआरटीए ने कहा है कि ये रोड 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार से 28 दिसंबर 2025 रविवार तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। एसआरटीए ने वाहन चालकों से निवेदन किया है कि अपनी यात्रा से पहले प्लान करें, संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों यानी ऑल्टरनेट रूट्स का उपयोग करें, ट्रैफिक सेफ्टी के नियमों का पालन करें, वहीं समय समय पर रूट चेंज करने की तथा गति सीमाओं पर भी ध्यान दें, ताकि ट्रैफिक प्रभावित ना हो और दुर्घटनाएं ना हो। नशे में गाड़ी चलाते युवक ने मारी टक्कर, 2 लोग घायल। दुबई पुलिस ने एक एशियाई मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, क्योंकि वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और रेड सिग्नल क्रॉस करते हुए एक अन्य गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मामले में प्रोसिक्यूशन ने आरोपी के खिलाफ सख्त सजा यानी मैक्सिमम पेनल्टीज की मांग की है। साथ ही वाहन चालक पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाना, सिग्नल तोड़ना, दुर्घटना का कारण बनना, दूसरों को शारीरिक चोट पहुंचाना और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार के बाद हिरासत में रखा जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा लागू की जाए। वहीं दुबई की ट्रैफिक प्रोसिक्यूटर ने ड्राइवरों से सख्ती से सुरक्षित ड्राइविंग नियमों का पालन करने और वाहन चलाते समय शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना नियमों का उल्लंघन गंभीर दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है, जिससे लोगों को शारीरिक चोटें तथा जानमाल का नुकसान हो सकता है। बताते चलें कि इस समय मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आगे की सुनवाई जारी है। डिस्कवरी गार्डन्स में 15 जनवरी 2026 से पेड पार्किंग लागू। दुबई होल्डिंग कम्युनिटी मैनेजमेंट ने दुबई के सभी निवासियों को यह जानकारी दी है कि दुबई के डिस्कवरी गार्डन्स में 15 जनवरी 2026 से पेड पार्किंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि पेड पार्किंग की शुरुआत 15 जनवरी 2026 से पूरे डिस्कवरी गार्डन्स ग्रुप में पार्किंग के लिए भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही नए नियम लागू होने से पहले निवासियों को पार्किंग परमिट के लिए आवेदन करना होगा यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि नियम लागू होते ही परेशानी ना हो। वहीं जिन इमारतों में पहले से पार्किंग सुविधाएं नहीं है, वहां के हर एक रेजिडेंशियल यूनिट को एक फ्री पार्किंग परमिट मिलेगी। यदि किसी के घर में एक से अधिक वाहन है तो दूसरे या अतिरिक्त वाहनों के लिए पेड पार्किंग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस पेड पार्किंग सब्सक्रिप्शन के लिए आवेदन 9 जनवरी 2026 से पार्कोनिक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर शुरू होने वाला है और इसके बाद अगर बिना
परमिट लिए पार्क किया जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि डिस्कवरी गार्डन्स में यह नई पार्किंग नीति इसलिए लाई जा रही है ताकि शेयर्ड पार्किंग का बेहतर प्रबंधन हो सके, पार्किंग की उपलब्धता और सुरक्षा बेहतर हो, साथ ही समुदाय में ट्रैफिक और पार्किंग का संतुलन बना रहे। शारजाह पुलिस ने ब्रिज 7 पर अस्थायी सड़क बंद होने की सूचना दी। शारजाह पुलिस ने ब्रिज 7 के कुछ हिस्सों पर अस्थायी रूप से सड़क बंद यानी टेम्पररी क्लोजर कर दी है और वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन वैकल्पिक मार्ग का नोटिस जारी किया है। यह बंदी मुख्य रूप से उन मोटरसाइकिल चालकों और कार चालकों को प्रभावित करेगी जो शारजाह या अल-दायद रोड E88 से एमिरेट्स रोड 611 की तरफ जा रहे हैं। यह बंदी ब्रिज 7 के स्लिप रोड्स पर लागू है, इंटरचार्ज लूप्स का हिस्सा है और इन रास्तों से सीधे रास अल खैमा की दिशा में जाने वाले ड्राइवर्स को प्रभावित ये कर सकता है। हालांकि मेन हाईवेज जैसे एमिरेट्स रोड तथा अल-दायद रोड पर अभी भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही डायरेक्ट राइट टर्न स्लिप रोड्स जो दुबई और शारजाह की ओर जाते हैं वे भी खुली है। पुलिस और अधिकारी ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे ऑल्टरनेटिव इंटरचार्ज रूट्स का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा करें। वहीं यदि आप ब्रिज 7 के पास से गुजर रहे हैं तो धीरे चलें और ट्रैफिक संकेतों का, स्थानीय दिशा निर्देशों का ध्यान रखें। साथ ही नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल कर संभावित अटकलों से बचें। जहां आवश्यक हो संकेतों और अधिकारी के निर्देशों का पालन करें ताकि सड़क पर सुरक्षा बनी रहे। बता दें कि ब्रिज 7 के स्लिप रोड्स पर यह पाबंदी जारी रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए की गई है, जिस भविष्य में सड़क का उपयोग सुरक्षित और सुचारू रहे। फिलहाल इसके खुलने की कोई सटीक तारीख या समय पुलिस द्वारा नहीं बताई गई है। हट्टा फेस्टिवल 2025 के लिए दुबई RTA ने की आसान यात्रा व्यवस्था की घोषणा। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने घोषणा की है कि हट्टा फेस्टिवल 2025 के दौरान यात्रा को आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए विशेष यातायात और परिवहन व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, जिसमें स्पेशल पार्किंग जोन होंगे। RTA ने फेस्टिवल स्थल तथा वाडी हब के पास विशिष्ट पार्किंग क्षेत्रों की व्यवस्था की है। इससे विजिटर्स अपने वाहन पार्क कर आसानी से फेस्टिवल तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही फेस्टिवल के पूरे समय 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक शटल बस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ये बसें पार्किंग जोन से लेकर फेस्टिवल स्थल तक विजिटर्स को निरंतर ले जाएंगी और वापस भी लाएंगी। अबू धाबी के होटलों और रेस्टोरेंट में अब पालतू जानवरों का भी होगा स्वागत। अबू धाबी में अब पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्ली को भी होटलों और रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। पहले ऐसे स्थानों पर पालतू जानवरों को प्रवेश देने पर कानूनी प्रतिबंध था, लेकिन अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट ने निर्देश में बदलाव किए हैं ताकि अधिक खुले और पेट फ्रेंडली माहौल को बढ़ावा दिया जा सके। बता दें कि इन पालतू जानवरों के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज निर्धारित किए जाएंगे, खासकर आउटडोर स्पेस में जैसे टेरेस, बालकनी, पैटियो इत्यादि। वहीं इंडोर स्पेस में केवल तब जब स्वास्थ्य मानक, पशु कल्याण और मेहमानों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। बता दें कि इसमें होटल या रेस्टोरेंट खुद ही तय कर सकते हैं कि वे पेट फ्रेंडली सेवा देंगे या नहीं। यूएई में 2026 के लिए क्या रहने वाले हैं पेट्रोल डीजल की कीमत? तो यूएई में 2026 जनवरी के लिए ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग पिछले महीने की तरह ही समान रहने की उम्मीद है, जिसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जाएगा। वहीं दिसंबर में सुपर 98, स्पेशल 95 और E+91 पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। विश्व तेल बाजार में दिसंबर के अंत में तेल की कीमत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन यह उतनी अधिक नहीं है कि जनवरी में भारी वृद्धि हो। वैश्विक स्तर पर तेल की मांग और आपूर्ति की परिस्थिति जनवरी में तेल की कीमतों को प्रभावित करेगी। अगर आपूर्ति संबंधी जोखिम बढ़ते हैं तो कीमतें ऊपर जा सकती हैं, लेकिन अगर तेल के भंडार बढ़ते हैं या मांग कम होती है तो कीमतों में थोड़ी गिरावट भी संभव है। अब जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स। आज एक सऊदी रियाल में 23.95 रुपए है, जो पिछले दिन 23.87 था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.33 नेपाली रुपी है, जो पिछले दिन 38.33 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन भी 32.59 बांग्लादेशी टका था। आज एक सऊदी रियाल में 74.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 74.69 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.93 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.90 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 408.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 497 दिरहम पर था। यानी आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज होते हैं 9,925 रुपए। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 498.97 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,108 रुपए के होते हैं।
जो कि पिछले दिन 497.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम आज 544.33 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 537.25 दिरहम पर थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो आज 16,931 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 24.34 रुपया है, जो पिछले दिन 24.36 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 38.99 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.96 नेपाली रुपी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.23 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी 33.23 पर ही थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.29 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.27 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.54 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.40 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम अपडेट्स। ऐसे ही और यूएई की और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।